नमस्ते दोस्तों। आज मेरे हस्बैंड का वीक ऑफ था तो उनका साथ में कुकिंग करने का मन था, तो हम लोगों ने सोचा हम मोमो बनाते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम मोमो के अंदर स्टफिंग में डालेंगे। ये कैरेट को ग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत से, बिना गाजर को छिले हुए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको धो लिया था बाद में। शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर लेंगे और फिर ये पत्ता गोभी को भी हम चॉप करेंगे, लेकिन चॉपर में। धोने के बाद ये सोया बड़ी को सोख करके रख दिया था, जो कि फूलने के बाद हम इसको भी चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक बॉल में डालते जा रहे थे। मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च पहले से ही चॉप करके डाल दी थी। थोड़ी और हरी मिर्च डाल दी है। मैं 2 हाथों से स्क्वीज़ करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो 2.5 किलो का हाथ है वो एक ही हाथ से स्क्वीज़ करके काम कर लेते हैं। तो इस चॉपर को पता नहीं क्यों ये चल नहीं रहा था, तो शायद बोर्ड ख़राब था, तो ये हमने दूसरे बोर्ड पे इसको चला के ये अच्छे से ग्राइंड किया। इसकी सही पेस्ट बन चुका था, ये देख सकते हैं आप। और फिर इसको हमने सारी चीज़ों को मिला दिया था, सारी चीज़ें चॉप और ग्राइंड हो चुकी थी। फिर इसमें हमने ये घर का बना हुआ चिली फ्लेक्स इसके अंदर डाला और कुछ मसाले डाले, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्च, हल्दी थोड़ी सी, और फिर नमक और चाट मसाला और चिकन मसाला। ये सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा नमक और डाला। हम लोग पनीर का वेट कर रहे थे, जो कि पापा जी लेके आने वाले थे। तब तक हमने इसको अच्छे से मिक्स करके रखा और तब तक बना लेते हैं मायोनीज़। मेरे हस्बैंड ने मायोनीज़ एक बाउल में निकाल के उसमें थोड़ा सा चिली विनेगर डाला, जिससे कि इसका टेस्ट पूरा जो ठेले पे मोमो मिलते हैं वैसा ही आता है। तो शायद इन्होंने पूछा था उससे, तो इन्होंने ऐसे बनाया। फिर हम मोमो के लिए ऐसी रोटियां बना रहे हैं गोल गोल बेल के, और स्टीम करने के लिए मम्मी ने जुगाड़ किया है। रोटियां छोटी छोटी बनाई हैं, कुछ मैंने बनाई, कुछ मम्मी जी ने बनाई हैं। तो इन्हीं रोटियों में हम ये जो स्टफिंग बनाई थी उसको फिल करके ऐसे मोमो बना के रख देते हैं। तो हमने इस वाली छन्नी में थोड़ा सा ऑयल लगा के स्टीमर में रख दिया था, और फिर मोमो बनने के बाद हमने इनको स्टीम होने के लिए रख दिया। तब तक फिर टमाटर की जो रेड चटनी बनती है वो मेरे हस्बैंड बना रहे थे। पनीर आ चुका था, तो मम्मी ये छोटी छोटी रोटियां बना रही थी और कुछ बड़ी रोटियां भी, ताकि इनके रोल्स बन सके। तो मैंने रोल्स बना लिए थे सेम स्टफिंग से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर मोमो बनाने के लिए जुट गया है। बिल्कुल सारे लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही रहे थे। हमने डिनर में सिर्फ मोमोज और ये रोल्स ही खाए, खाना भी बना हुआ था, लेकिन ये इतने टेस्टी बने थे। मैंने ये मोमोज और रोल्स को स्टीम कर लिया था, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। स्टीम होने के बाद ये अच्छे से पक चुके थे, तो हम अगर उनको कम भी फ्राई करेंगे तो चलेगा। ये इतने टेस्टी बने थे ये मोमोज और ये रोल्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि ये फ्राइड भी हो चुके थे उस वजह से भी, लेकिन फ्राइड के साथ ये स्टफिंग ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये हमने ज़्यादा खाए, कम बने थे लेकिन ये ज़्यादा खाने का मन था। तो ये मोमो बन चुके हैं, और ये मायोनीज़ और रेड चटनी तो बिल्कुल ठेले पे मिलते हैं वैसी ही थी, और कुछ आटे के मोमो भी बनाए थे मैंने। तो मेरे हस्बैंड अब ये रोल्स को टेस्ट करके बताएंगे। बहुत देर से रोल्स बनने का वेट कर रहे थे और ये इतने अच्छे बने थे सच में, कि ऐसा लग रहा था कि मोमोज से ज़्यादा तो यही बनाने चाहिए थे। बहुत सारे मोमो और रोल्स खाने के बाद लास्ट में ये किचन की जो हालत थी, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जैसे कोई मोमो ब्लास्ट हुआ हो।